एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल, जो सिर्फ बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसका सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, और ये पहला वीडियो इसका आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो दोबारा इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों कि इसके पहले ये वीडियो आ चुका था, लेकिन उसको डिलीट करना पड़ गया। रीज़न बिकॉज उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ गया था। तो ठीक है, तो आज हम लोग बिहार के पार्ट 2 को करेंगे। ऐसे करके हम लोग पूरे बिहार के करंट अफेयर्स को करेंगे। और बता दूं कि आपको पता होगा कि हमने किरण की बुक को रिव्यू किया था। करंट अफेयर्स का बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, बिहार स्पेशल बुक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसी का ये करंट अफेयर्स हम यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ इन बोथ लैंग्वेज। आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी, इसीलिए आपको कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जा रहे हैं, इसको कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला न्यूज़ क्या है ना कि यूनिक ID नंबर टू ईच फार्मर। ठीक है ना, अब इसका कंसेप्ट समझिए क्या होता है। इसका कंसेप्ट है दोस्तों कि बिहार सरकार जो है ना, वो हमारे जो किसान है ना, उसको क्या बीज देती है। सीड असिस्टेंस स्कीम है, जिसके थ्रू फार्मर हमें, हमारे किसान भाई को क्या बीज प्रदान करती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है? तो बिहार स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है ना, बिहार स्टेट सीड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ है ना दोस्तों कि बहुत सारे फार्मर जो है ना, उनको बीज नहीं मिल पाता है, इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम लोग एक क्या करेंगे, नई एक यूनिक ID, जैसे आधार नंबर होता है ना, वैसे ही एक ID हम जनरेट करेंगे और सारे किसानों को देंगे। उस यूनिक ID के थ्रू क्या होगा ना कि उनको बीज प्रदान होगा। सीड का जो असिस्टेंस होता है, जब हम खेती उती करते हैं तो बीज चाहिए होता है, वो बीज उन लोगों को मिलेगा। और इससे क्या हो जाएगा कि एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। जैसे आधार होता है ना, तो हमारा आधार कार्ड है तो एक ही है, हर जगह एक ही यूज होता है, वहीं एक यूनिक ID होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि कौन सा स्टेट है जिसने डिसीजन लिया है कि अपने फार्मर को एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सीड्स के लिए, सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, बिहार होगा। बिहार में कौन है? तो बिहार के राज्य बीज वितरण निगम द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप पहला क्लियर हो गया होगा आपको। इसको अगर पसंद आया होगा ना वीडियो दोस्तों, तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर व्यूज आएंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम लोग एक मोटिवेशन मिलता है कि अगला वीडियो बनाए, नहीं तो फिर बीच में स्टॉप करना पड़ जाता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स। देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों कि वहीं जो बीज से ही रिलेटेड है। देखो, बिहार के एक संस्था है जिसको बोलते हैं BSSC। ठीक है ना दोस्तों, BSSC। अगर इसको देखोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, मतलब जो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो हमने पहला भी देखा था सीड्स के बारे में, जिसको यूनिक ID मिलेगा। सेकेंड में दोस्तों क्या है ना कि इसमें इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ISO सर्टिफिकेशन मतलब एक कब मिलता है? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कौन देता है। ठीक है ना, तो ये जो बिहार गवर्नमेंट के जो BSSC है, उसको कौन दिया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से फ्रेम हो जाएगा, किसको देता कौन है। और सेकंड क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि ये दोस्तों पहली सरकारी संस्था बन गई है जिसको ये मिला है। क्यों मिला है? कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो मिला है। तो इसका अच्छा काम क्या है ना दोस्तों कि ये जो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, उसमें 3 फील्ड में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। कौन कौन से है वो? तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन एंड एंटी ब्राइबरी, जिसको मतलब क्या बोल सकते हैं कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन के मामले में इसे मिला है। तो बस एक याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही ISO सर्टिफिकेट कौन से राज्य के सीड कॉर्पोरेशन को मिला है? तो आपको आंसर हो जाएगा बिहार। इसको दिया कौन है दोस्तों? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि जयनगर और खुर्था के बीच में हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये पहली ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जो हमारे देश से नेपाल की ओर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको 2 चीज़ याद रखना है। कहाँ से कहाँ जाएगी? तो जयनगर और खुर्था। आपको पता होगा कि नेपाल से हमारे बहुत सारे ट्रेन जाती है, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से। तो ऐसे ऑप्शंस में आपको फंसाने को दे देगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या रखना है? आपको याद रखना है जयनगर और खुर्था। ठीक है, अब देखो, अब जयनगर कहाँ है? तो जयनगर दोस्तों मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, और खुर्था कहाँ है? वो नेपाल में है। और अगर देखो थोड़ा बहुत इसमें अगर हम देख लेते हैं कि ये 5 रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, उसका भी नाम एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक
ठीक है, कितने रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। तो हो जाएगा जयनगर, इनरावा, खजूरी, बैदही एंड खुर्दा। ठीक है, अब इसका कितना का लागत है, कितने का लागत है, तो ये है दोस्तों 609 करोड़ का है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। चलिए इसी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। 609 करोड़ है और जो रेलवे लाइन है ना वो कितना है दोस्तों, 50 किलोमीटर को ये तय करेगा है। ठीक है, और इसमें जो बोगी जो यूज होगा ना, जो डीएमयू जो जाएगा जयनगर से खुर्दा, वो डीएमयू कौन देगा, तो वो भी याद रखिएगा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डीएमयू दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है कि स्टेट फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये तो आपको पता होगा पुराना न्यूज़ है, क्योंकि हम इसे कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं। मतलब इसके बाद क्या है ना कि हम बिहार के जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स होगा ना अगले वीडियो में वही करेंगे। ठीक है, तो देखो अब स्टेट का पहला तैरता सौर्य ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दरभंगा। दरभंगा से आपको एक और चीज़ याद होना चाहिए कि इसे हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोलते हैं। मतलब क्या है कि तालाबों का शहर बोलते हैं दोस्तों, ये याद होना चाहिए। और जो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसका कितना वाट का मेगावाट जनरेट करता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 2 मेगावाट जनरेशन है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखिए अब हाल में ही अभी कैबिनेट का बदलाव हुआ था, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, तो उससे बिहार से 4 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 2 स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बने हैं। तो आपको उसका नाम बस याद रखना है। पहला है, इसको नाम याद रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बिहार का न्यूज़ है तो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू से राज्यसभा के मेंबर है, उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टील मिला है। पशुपति कुमार पारस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोवर्सी में रहे थे। और ये रामविलास पासवान जो थे हमारे नेता, उनके भाई हैं। ये हाजीपुर एमपी हैं, हाजीपुर से एमपी है और इनको मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला है। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह, बीजेपी एमपी फ्रॉम आरा, मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। एंड गिरिराज सिंह जो हमारे एमपी ऑफ बेगूसराय, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिला है। साथ ही साथ अश्वनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना दोस्तों, इसका एक बार आप स्नैपशॉट ले ले और एक बार थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको देख ले। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बिहार का है तो हमें करना पड़ रहा है, तो एक बार स्नैपशॉट ले ले इसका। अब देखिए अगला करंट अफेयर्स देखिए। हाल में ही बिहार ने कोविड से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा कि उस जो ऐप है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो हिट कोविड। ठीक है ना, अगर हिट का फुल फॉर्म देखोगे तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बहुत सारे नाम दे दिया जाएगा, बिहार के राज्यपाल, बिहार के चीफ मिनिस्टर। सेकेंड आपको दे दिया जाएगा कि बिहार के स्पीकर या कोई हेल्थ मिनिस्टर का नाम दे दिया जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है 20 मई को। अब डेट भी याद रखिएगा 20 मई, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि इस ऐप का क्या यूज है। जैसे सपोज करो कि किसी को कोरोना हो गया जो घर पर है, होम आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, तो आपको ट्रैकिंग करेगा ये ऐप कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपको सब क्या कंडीशन है आपका, वो सब यहाँ पर कौन करेगा, ऐप करेगा। ठीक है ना, जैसे जो सेतु वाला जो ऐप था ना, उसी तरह का एक ऐप है। और इसको बनाया कौन है, तो दोस्तों इसको बनाया है बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल में ही एक रैंकिंग जारी हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है, जिसको अगर आप बोलो, अगर अंग्रेजी में देखते हो तो होगा कि भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट। हिंदी में देखो तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे कि किसके द्वारा जारी किया है, तो जारी किया गया है दोस्तों CSE के द्वारा, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें बिहार जो है ना लास्ट किया है, बिहार और झारखंड जो है ना लास्ट किया है। क्यों, SDG जो हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हम 2030 में हम लोग तय किए हैं कि कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कितने गोल है, उसमें 17 गोल है। तो उसको अचीव करने में बिहार अभी तक क्या है, लास्ट में है। और फर्स्ट कौन है, तो केरला है। तो आपको 2 नाम याद होना चाहिए, पहला कौन है और लास्ट कौन है। ठीक है, अगला देखिए, एक और रैंकिंग जारी हुआ है दोस्तों, नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी हुआ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनेगा कि SDG इंडिया इंडेक्स जारी कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, नीति आयोग। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दोस्तों बनेगा कि इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है दोस्तों SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। अगर हम देखें कि हिंदी में देखें तो SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020 से 21 एक्शन के दशक में साझेदारी, ठीक है ना, एक्शन के दशक में साझेदारी, ठीक है। अब देखो कि इसमें पहला कौन किया है, तो पहला केरला हो जाएगा। पिछले वाले भी रैंकिंग में हमने क्या देखा था कि पहला केरल किया था, लास्ट कौन किया है, बिहार किया है। तो ओवरऑल ये सब जो रैंकिंग वगैरह होता है ना दोस्तों, उसमें हाई चांस होता है कि बिहार लास्ट करेगा या सेकंड लास्ट करेगा, तो आपको याद करने में रैंकिंग दिक्कत नहीं होगी। पहला याद रखिएगा केरल, ठीक है। इसका शीर्षक क्या है कि एक्शन के दशक में साझेदारी, डेट इज पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। किसने निकाला है इसे, तो नीति आयोग ने निकाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार ऑन टॉप वैक्सीनेशन इन 1 डे। मतलब क्या हुआ ना कि नॉर्मल सा न्यूज़ है, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था 17 सितंबर 2021 को। उसमें इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वैक्सीनेशन में। मतलब उस दिन मतलब ऑन दिस सिंगल डे इंडिया में लगभग 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन पड़ा था, ठीक है ना। तो 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन पड़ा था, 250 यानी 2.50 करोड़ मान लो, ठीक है ना। उसमें से बिहार में सबसे ज़्यादा पड़ा था, कितना, 33.10 लाख डोजेस बिहार में पड़ा था। तो इस मामले में बिहार क्या रहा था, टॉप पर रहा था। बस एक थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, बिहार टू बी फेस द हाईएस्ट बर्डन ऑफ वैक्सीनेशन। देखो मतलब क्या है ना कि टीकाकरण में सबसे अधिक बोझ का सामना करेगा बिहार। देखो अब आपको तो टीका जो आप वैक्सीन ले रहे हो कोरोना का, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो आपको तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसको कौन खरीद रहा है, सरकार खरीद रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, बिहार की सरकार खरीद रही है। तो एक रिसर्च जारी किया गया है। रिसर्च किसके द्वारा जारी किया गया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा। ये थोड़ा बहुत ये नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा। इस रिसर्च में पता लगता है कि सबसे ज़्यादा बर्डन जो आने वाला है वैक्सीन का, पैसा का, वो बिहार का है, ठीक है। तो कितना बर्डन आएगा, तो बिहार का जो जितना भी जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो GDP है, जिसको हम बोलते हैं कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.6%, ठीक है ना। तो ये थोड़ा 0.6% याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का टोटल, उसका 0.6% किस में लगेगा, आपको वैक्सीनेशन में लगेगा, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगला देखिए आप, न्यू एम्स एट दरभंगा। दरभंगा में नया एम्स खुलने वाला है, डेट इज़ ओल्ड न्यूज़, लेकिन हम इसको लिए हैं क्योंकि हमें 1 साल का करना है, 1 साल का हमें करना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना कि किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कितने करोड़ का है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो सबको याद रखिएगा, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कितने करोड़ का है, तो 1264 करोड़ रुपए का है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा ना दोस्तों कि ये जो दरभंगा खुल रहा है ना, कौन से स्कीम के अंदर खुल रहा है, तो ये दोस्तों किसके अंदर खुल रहा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। तो ये आपको स्कीम याद होना चाहिए। कितने करोड़ का है, तो 1264 करोड़ का है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर दरभंगा में खुल रहा है, ठीक है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हेलो सखी चैन। क्वेश्चन पहले आपको ये बन सकता है कि जो हेलो सखी चैन है, एक कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा आपको बिहार। सेकंड क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, या जगह में हुआ है, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो अब देखो जनरली क्या था, तो हेलो सखी चैन तो औरत से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि मुजफ्फरपुर का जो औरतें हैं, जो वीमन हैं, उन्होंने एक चेन बनाया था। चेन मतलब क्या है ना कि हर घर में जाके, अपने अगल बगल के पड़ोसी घर में जाके कोरोना के बारे में क्या करना है कि जागरूकता फैलाना है हमें, एक तरह से जागरूकता अभियान है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, अवेयरनेस कैंपेन है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हेलो सखी चेन रिलेटेड टू विच, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन दे सकता है कि अवेयरनेस कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, या सेकंड दे सकता है कि दारू के अगेंस्ट या दहेज के अगेंस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। तो जहाँ हेलो सखी चेन आएगा, आप कोरोना वायरस आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर हुआ था, मुजफ्फरपुर याद होना चाहिए। बस 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अभी हाल में ही इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आया था, हाल में ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया था दोस्तों, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसका बनेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये रिपोर्ट निकाला जाता है दोस्तों टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ना दोस्तों कि देखो अब इसका मतलब क्या है ना कि न्याय किसको मिल रहा है, कौन से स्टेट में न्याय किसको मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हर में तो बिहार लास्ट पर है, लेकिन इसमें बिहार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, उतना भी सुधार नहीं है। लेकिन बिहार का अगर रैंक देखोगे तो क्या हुआ है दोस्तों, बिहार का रैंक 13वां है, ठीक है।
13वां है। और इसको निकालता कौन है, क्वेश्चन आ सकता है। तो टाटा ट्रस्ट जो है ना दोस्तों, और भी जगह से हेल्प लेता है, जैसे सेंटर ऑफ सोशल स्टडीज़ हो गया, कॉमन कॉज, दक्ष, ये सब से हेल्प लेता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको आएगा कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो डेट इज टाटा ट्रस्ट नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो पहला जो रैंक है वो किसका है, वो महाराष्ट्र का है। मतलब सबसे ज़्यादा किसको मिलता है जस्टिस, कहाँ मिलता है, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, वो हो जाएगा महाराष्ट्र में, वो याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में किसको मिलता है, सबसे कम किसको मिलता है, तो इस रैंकिंग के हिसाब से लास्ट में उत्तर प्रदेश है, यूपी। बिहार का कितना रैंक है दोस्तों, तो 13वां रैंक है, ये आपको याद होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला है दोस्तों कि बिहार फिनिशेज लास्ट इन इनोवेशन इंडेक्स। हाल में ही एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, उसमें बिहार क्या है, लास्ट किया है। तो आपको क्या बोले थे ना कि जनरली इस सब रैंक में जो है ना बिहार हमेशा लास्ट में रहता है। तो रैंक कितना है, वो रैंक आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो वो रैंक है बिहार का 17वां, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और इसको निकालता कौन है, तो ये भी याद होना चाहिए कि नीति आयोग निकालता है इस इंडेक्स का रिपोर्ट को, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है, ये भी याद होना चाहिए। तो ये दूसरा संस्करण है, मतलब इससे पहले सिर्फ एक ही संस्करण आया हुआ है, ये दूसरा संस्करण है। और बिहार अंतिम स्थान पर है। रैंकिंग क्या है दोस्तों इसका, बिहार का रैंकिंग है 17वां, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला कौन है, रैंक 1 कौन किया है, तो रैंक 1 है दोस्तों कर्नाटका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ क्या याद रखने की ज़रूरत है, पहला कि फर्स्ट है कर्नाटका, लास्ट है आपको बिहार का रैंक क्या है, 17वां है। ये दूसरा संस्करण है, 3 चीज़ याद रखना है। चौथा याद रखना है कि इसको नीति आयोग निकालता है। उसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखो हाल में ही दोस्तों कोलिवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये जो ब्रिज है, कोलिवर ब्रिज है, ये कौन से रिवर पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर पर है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि सोन रिवर पर है। अब देखो अब क्या है कि ये जो ब्रिज लॉन्च किया है ना, ये किसने लॉन्च किया है, तो इसको हमारे नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया है। डेट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन पेपर, पूछ सकता है। और लगभग 1.52 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 लेन रोड है, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या है कि इस जो कोलिवर ब्रिज है इसका नाम चेंज किया गया है। और किसके नाम पर चेंज किया गया है, तो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो हमारे पद्मश्री है ना, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कौन से रिवर पर है, तो ये सोन रिवर पर है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट कोसी रेल महासेतु, ये पुराना न्यूज़ है लेकिन 1 साल का है, इसलिए हम इसको लिए हैं। हाँ, तो अब देखो कोसी रेल महासेतु मतलब क्या है ना दोस्तों कि कोसी जो रिवर है उस पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है रेलवे का आने जाने का, ठीक है ना, जिसको बोला गया है कोसी रेल मेगा ब्रिज भी बोल सकते हैं, महासेतु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों लॉन्च किया गया है आपको 18 सितंबर 2020 को। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट जो है, जो मेगा ब्रिज बनेगा कोसी पर, वो कितने का है, तो 516 करोड़ का है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कोलिवर ब्रिज कहाँ पर बनेगा, कौन से नदी पर, तो सोन पर। और कोसी रेल महासेतु का आपको तो बता ही दिए। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट दोस्तों कि डे केयर सेंटर फॉर थैलेमेसिया पेशेंट। अब देखो क्वेश्चन इससे आएगा कि जो फर्स्ट हेमोग्लोबिनोपैथिस डे केयर सेंटर, नाम ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डॉक्टर वाला नाम है, डॉक्टरी से रिलेटेड नाम है। राज्य का पहला हीमोग्लोबिनोपैथिस डे केयर सेंटर कहाँ पर खुलेगा, तो हो जाएगा हमारा पटना के PMCH में खुलेगा। पटना के दोस्तों PMCH में खुलेगा, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है कि थैलेमेसिया से रिलेटेड जो पेशेंट है उसके लिए बिहार में पहला होम्योग्लोबिनोपैथिस डे केयर सेंटर पटना के PMCH में खुल रहा है। और इसमें क्या होगा कि जो थैलेमेसिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप ल्यूकोसाइट हो गया है, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या आप हेपेटाइटिस से रिलेटेड दिक्कत है, HIV है, तो ये सब क्या करेगा वो, उसके बारे में इलाज करेगा, आपको रिपोर्ट वगैरह देगा, सहायता प्रदान करेगा, समझ रहे हो। तो बस आप ध्यान रखना कि कहाँ पर खुला है, यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ याद नहीं है, कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो PMCH पटना में खुला है, ठीक है। अगला देखिए, अभी हाल में ही एक परिमंजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बस आप इस पोर्टल का नाम याद रखना होगा, परिमंजन पोर्टल, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये पोर्टल किससे रिलेटेड है, ये पोर्टल दोस्तों किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है जमाबंदी रजिस्टर से।
अब देखो अब क्या होगा कि आपको पता होगा कि अब थोड़ा भी बहुत गाँव में रहते होंगे ना, तो आपको एक खसरा और जमाबंदी से का नाम सुने होंगे। और एक कुछ नहीं है दोस्तों, एक गांव से रिलेटेड, गांव जो ज़मीन उमीन जो होता है ना, ज़मीन के जो कागजात वगैरह दस्तावेज ये सब से रिलेटेड है बस। तो जो जमाबंदी सिस्टम है ना, उसको डिजिटाइज करना है, डिजिटल मोड में लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो परिमंजल पोर्टल बहुत सारे ऑप्शन देंगे, उसमें एक और ऑप्शन होगा जमाबंदी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है, जमाबंदी। याद रखिएगा जमाबंदी, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो लड़के हैं ना, उसको काफ़ी याद नहीं रहेगा जमाबंदी होता है क्या है। तो ये ज़मीन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किसने किया है, तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है दोस्तों NIC बिहार ने किया है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग दिस इज अ पार्ट 2, ये पार्ट 2 है दोस्तों। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स करेंगे बिहार के सारे। तो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट गिव अ लाइक, कुछ नहीं जाएगा, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, देखते देखते लाइक कर दीजिए, और मन करे तो कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा और मतलब काइंड हार्टेड है आप तो शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि हम लोग थोड़ा वीडियो और बनाएंगे, जितने आप हमें मोटिवेशन करोगे उतने ज़्यादा हम वीडियो आपके साथ अच्छे कंटेंट, अच्छे बुक के जो कंटेंट है वो आपके साथ लाते जाएंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।